चुड़ैलों को पहचाने के क्या क्या तरीके हैं? इनकी आवाज मनुष्य की आवाज से अलग आवृत्ति की होती है। वह अगर बनाकर भी बोले तो भी पहचान आती है। चीखने जैसी तीव्र, कर्कश, लंबी, खिंची हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे इको हो रही है। इनके पैर नहीं दिखते हैं। वहाँ पर हल्की सी धूल उड़ती सी दिखती है। कुछ लोग उल्टे पैर यानी ऐसी आगे पंजा पीछे होता है भी पहचान बताते हैं। यह काफी तेज चलती है। इनके मौजूदगी के आसपास का वातावरण बाकी वातावरण से एकदम अलग हो जाता है। वहाँ कोई पक्षी, जानवर आदि कुछ नहीं होता है। रामायण में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो वो हताश हो गए थे। उन्होंने कई जतन किए पर सब बेकार हुए। अंत में उन्होंने एक तांत्रिक की सलाह पर जंगल में निर्जन स्थान पर एक ही जगह एक ही समय पर 21 दिनों तक शौच करने के उपरांत पानी डाला था तो वहाँ पर एक प्रेत आने लगा था और वह उस पानी को पीता था। एक दिन तुलसीदास जी ने कुछ न होते देख वहाँ पर आवाज लगाई तो एक आवाज आई तो तुलसीदास जी ने उसे प्रत्यक्ष सामने आने को कहा तो वो प्रेत बोला कि उनके पूजा पाठ और तप के प्रभाव से वो उनके सामने नहीं आ पा रहा है। उसे क्यों बुलाया और उससे काम क्या है बोलो। तो तुलसीदास जी ने राम के दर्शन की बात कही तो उस प्रेत ने कहा वो उसकी सीमा से बाहर है। पर चित्रकूट में घाट पर रामायण होती है, उसे सुनने हनुमान आते हैं। वो आपकी मदद कर सकते हैं। बंदर के वेश में आते हैं और पहचान बताई कि वो प्रसाद खाते हैं। उनके कई साथी भी वहाँ आते हैं पर केवल वो ही बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। तुलसीदास चित्रकूट पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और उनसे राम से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने बताया कि वो तो उनसे राम से कई बार मिल चुके हैं और उन्हें राम को आपने कई बार तिलक भी लगाया है। तुलसीदास वहीं बैठकर चंदन घिसने लगे। अगले दिन फिर राम लक्ष्मण आए। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे। उन्होंने तुलसीदास को तिलक लगाया और उन्होंने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया पर फिर नहीं पहचान पाए। तब हनुमान जी ने याद दिलाते हुए कहा ये दोहा कहाँ। तब तुलसीदास जी को चेतना आई और वो मंत्र मुग्धा होकर भाव विहल हो गए। इस प्रकार उन्होंने राम लक्ष्मण के दर्शन किए और वहीं से उनके साथ वैकुंठ प्रस्थान किया।